Good afternoon everyone. Welcome back our channel. मैं श्रद्धा आपको राजस्थान जीके पढ़ाती हूँ। आपको तो सबको पता है। तो आज हम चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में बहुत लोग तो बहुत कुछ जानते होंगे। ओके, कल हमने बूंदी पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने बूंदी के बारे में जाना था। आज हम चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। यह राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो दो भागों में बटा हुआ है। बटा हुआ बोलो या फिर विभाजित बोलो, समझ जाना। ऐसा एक राज्य है चित्तौड़गढ़ जो दो भागों में बटा हुआ है। एक ऐसा जिला जिसे राजस्थान का गौरव अपनी आन बान शान के कारण कहा जाता है। मतलब चित्तौड़गढ़ की आन बान शान के कारण उसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। जो चित्तौड़गढ़ है वह मेवाड़ की धरती के केंद्र के रूप में छटा हुआ है। यह जिला कभी मेवाड़ के सिसोदिया वंश के पास रहा तो कभी मुहिल वंश की राजधानी रहा। कभी मेवाड़ के सिसोदिया वंश मुहिल वंश की राजधानी रहा तो कभी चित्तौड़ दुर्ग। ओके, मेवाड़ में तीन बड़े बड़े शाखाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। जो मेवाड़ है उसमें तीन बड़े बड़े शाखाओं का केंद्र रहा है। ओके, चित्तौड़गढ़ नगर के बारे में कहा जाता है कि यह नगर एक ऐसा नगर है जो नदी के किनारे बसा हुआ है। जो चित्तौड़गढ़ नगर है, यह नगर एक नदी के किनारे बसा है जिसका नाम है बेडच नदी। क्या नाम है? बेडच नदी। चित्तौड़गढ़ कहाँ बसा है तो क्या लिखोगे? बेडच नदी के किनारे बसा है। वो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो दो नदियों के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दो नदियों के किनारे पर स्थित है। एक का नाम है बेडज, दूसरा का नाम है गंभीर। मतलब एक नदी बेडज नदी है और दूसरी नदी गंभीर नदी है। वहां पर यह स्थित है। क्या स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला। ओके, और जो चित्तौड़गढ़ नगर है वो बेडज नदी के किनारे है। ओके, तो दुर्ग, गंभीर और बेडज दोनों के किनारे हुआ। ओके, चित्तौड़गढ़ का उपनाम जिसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव क्यों कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग अनेक रानियों के जौहर का दुर्ग रहा है। यहाँ पर अनेक वीर पुरुषों के केसरिया बलिदान का प्रतीक है। जो रानियों के जौहर का दुर्ग कहा जाता है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वह अनेक वीर पुरुषों के केसरिया बलिदान का प्रतीक माना जाता है और इसी कारण इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ओके, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो यह है चित्तौड़गढ़ जिला, मतलब चित्तौड़गढ़ का किला। ये इमेज में जैसा दिख रहा है ये चित्तौड़गढ़ का किला है। ओके, इसके बाद हम चित्तौड़गढ़ की कुछ डिटेलिंग देखेंगे। ये कुछ मंदिर है चित्तौड़गढ़ का। जो चित्तौड़गढ़ का किला है वह घोड़े की नाल के समान तथा इल्ली के समान आकार वाला जिला है। ओके, जो चित्तौड़गढ़ है वह घोड़े की नाल के तथा इल्ली के समान आकार वाला जिला है। ओके, चित्तौड़गढ़ के उपनाम और उसे उपनाम को कहते हैं प्राचीन नाम। उपनाम है खिजाराबाद, राजस्थान का गौरव, शक्ति एवं भक्ति का नगर। ये इसके कुछ उपनाम है। किसके? चित्तौड़गढ़ के। क्या है? खिजाराबाद, राजस्थान का गौरव, शक्ति एवं भक्ति का नगर।
और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 10,856 वर्ग किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल इतना है। अब हम देखते हैं कुछ चित्तौड़गढ़ के प्रमुख जिले, सॉरी प्रमुख मेले। पहला है राम रावण मेला। पहला है राम रावण मेला। यह बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है। बड़ी सादड़ी में स्थित यह है चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पर ये जो मेला लगता है वह चैत्र दशमी को भरता है। जो मेला भरता है वह चैत्र शुक्ल दशमी को भरता है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। कौन सा? राम रावण मेला। फिर है दशहरा मेला। जो दशहरा मेला है वह निम्बाहेड़ा नगर में प्रतिवर्ष आयोजन शुल्क प्रतिपदा से दशमी तक विख्यात है। मतलब निम्बाहेड़ा गांव में यह मेला भरता है जो शुक्ल प्रतिपदा से लेकर दशमी तक चलता है। ओके, नेक्स्ट है मेवाड़ का उद्योग महोत्सव। मेवाड़ उद्योग महोत्सव यह चित्तौड़गढ़ नगर में भरता है। यह पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है और यह दिसंबर महीने में उत्सव होता है। मतलब जो मेवाड़ महोत्सव है यह चित्तौड़गढ़ नगर में होता है और पर्यटन विभाग द्वारा इसे आयोजित किया जाता है और यह दिसंबर में आयोजित किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है मीरा महोत्सव। यह भी चित्तौड़गढ़ में भरता है। जो मीरा महोत्सव है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भरता है। ओके, और शरद पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? शरद पूर्णिमा को। उसके बाद है मातृ कुंडिया का मेला। यह मेला चित्तौड़गढ़ के राशमी हरनाथपुरा क्षेत्र में वैशाख पूर्णिमा को भरता है। कौन से क्षेत्र में? राशमी हरनाथपुरा क्षेत्र में भरता है। हरनाथपुरा गांव है और राशमी तहसील है। ओके, याद रखना। यहाँ पर पूर्वज की अस्थियां विसर्जित करते जो लोग है राजस्थान के, ये जो मातृ कुंडिया जगह है यहाँ पर अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए आते हैं और इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार। ओके, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बताती हूँ। चित्तौड़ जो है वो दो भागों में विभाजित है। मैंने जैसे बताया था, एक है चित्तौड़गढ़ और दूसरा है भैंसरोड़गढ़। भैंसोरगढ़, ठीक है, बूंदी कोटा के मध्य छटा है। जो भैंसोरगढ़ है वह बूंदी कोटा के मध्य छटा हुआ है। ये भी बताया मैंने, जो चित्तौड़गढ़ है वह घोड़े की नाल के समान आकृति में बना हुआ है। ओके, और बेडस नदी के किनारे स्थित है चित्तौड़गढ़। ओके, इतना समझ आया। उसके बाद हम देखेंगे सांवलिया जी का मेला। किसका? सांवलिया जी का मेला। जो सांवलिया जी का मेला या मेला चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में लगता है और ये भाद्रपद शुक्ल 11 को भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भरता है ये। नेक्स्ट है जोहर मेला। जो जोहर मेला है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भरता है और ये चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है। 11 और एकादशी एक ही चीज को बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। ओके, यह मेला चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में भरता है और कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। ओके,
चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है। उसके बाद है चित्तौड़गढ़ जिले के प्रमुख मंदिर। कुछ प्रमुख मंदिर है वो देख लेते हैं हम चित्तौड़गढ़ जिले के। पहला है मीरा मंदिर। पहला है मीरा मंदिर, ओके। इसमें मीरा की प्रतिमा के स्थान पर केवल एक तस्वीर है। जो मीरा मंदिर है उसमें बस मीरा जी, जो मीरा थी उनका एक ही फोटो है, फोटो बोलो तो तस्वीर। और इसमें इसके सामने जो रैदास जी थे उनकी छतरी है, ओके। रैदास जी की छतरी है इसके सामने। उसके बाद है काली माता मंदिर, सूर्य मंदिर। मूल्यतः सूर्य मंदिर, इसमें एक काली माता का जो मंदिर है इसमें सूर्य मंदिर है, ओके। जो 7वीं सदी में बना हुआ है। कब बना हुआ है? 7वीं सदी में बना हुआ है। इसे काली माता के मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है इजी भाषा में बोले तो। और यह 7वीं सदी में बना हुआ। कब बना हुआ है? 7वीं सदी में। उसके बाद है तुलजा भवानी मंदिर। क्या है? तुलजा भवानी मंदिर। इसका निर्माण जो है बनवीर ने अपने तुलादान के धन से करवाया था। कब? जो तुलादान होता है उसके धन से बनवीर ने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो शिवाजी महाराज है उनकी ये कुल देवी है, सॉरी आराध्य देवी है। जो शिवाजी है उनकी आराध्य देवी है। कौन है? तुलजा भवानी, ओके। उसके बाद है समधेश्वर मोकल जी का मंदिर। क्या है? समधेश्वर मोकल जी का मंदिर। ये जो मंदिर है बाड़ा नदी के सबसे करीब है। कौन सी नदी के? निर्माण मालवा के राजा भोज ने तथा पूर्ण निर्माण मोकल ने करवाया था। मालवा के जो राजा थे, राजा भोज, उन्होंने इसका निर्माण किया था तथा उसका पुनः निर्माण मोकल ने किया था। मोकल ने करवाया था, ओके। उसके बाद है कुंभ श्याम मंदिर, जिसे कुंभ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। कुंभ श्याम मंदिर को कुंभ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा कुंभा द्वारा किया गया था। इसमें विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा है। किसके? विष्णु जी के जो 12 अवतार है उसकी प्रतिमा है। किसमें है? तो कुंभ श्याम मंदिर में है, ओके। नेक्स्ट है सतबिसी श्याम मंदिर। श्याम मंदिर नहीं, सॉरी, जैन मंदिर। सतबिसी जैन मंदिर। सतबिसी जो जैन मंदिर है यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और इसमें 27 छोटे छोटे मंदिर है। क्या है? 27 छोटे छोटे मंदिर है। इसे सतबिसी देवरी मंदिर भी कहा जाते हैं। और 27 देवरिया है और इसमें 7 जो है मुख्य गर्भ में, सॉरी, एक मुख्य गर्भ में जो 7 देवरी है वो तो आइट साइड है और एक मुख्य घर में गर्भ में भी एक देवरी है। उसको मिला के कभी अपन काउंट करेंगे तो इसमें टोटल 28 मंदिर है। क्या है? टोटल 28 मंदिर है, ओके। मतलब जो सतबिसी देवरी मंदिर बोलो या फिर जैन मंदिर बोलो, इसमें कुल 28 मूर्तियां है पर काउंट 27 ही की जाती है, ओके। तो कहीं भी क्वेश्चन में ऑप्शन 27 और 28 दोनों आए तो 27 ऑप्शन लेना, ओके। फिर है श्रृंगार चौरी।
जो है शांतिनाथ जैन मंदिर के अंदर स्थित है। श्रृंगार चौवरी जो है वो शांतिनाथ जैन मंदिर के अंदर स्थित है। और यह कुंभा की पुत्री रमाबाई की चौवरी बनी हुई है। मतलब उनकी शादी थी तब यहाँ पर उनकी चौवरी बनाई गई थी, शायद मंडप बोलते हैं चौवरी को। तो उस चौवरी के नाम पर इसका नाम पड़ा श्रृंगार चौवरी। ओके। राजपूत व जैन स्थापना कला का नमूना है ये। राजपूतों व जैन स्थापना कला का नमूना है। क्या नमूना है? श्रृंगार चौवरी। ओके। नेक्स्ट है हमारा सांवलिया जी का मंदिर। सांवलिया जी का मंदिर बोलो, सांवलिया सेठ का मंदिर बोलो, एक ही होगा, जो मंडपिया गांव चित्तौड़गढ़ में है। ओके। पता है जो सांवलिया जी है इन्हें अफीम वाले देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफीम वाले देवता। मंदिर के गर्भगृह में सेठ सांवलिया जी की काले पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है, जो भगवान कृष्ण का रूप दर्शाती है या फिर रंग दर्शाती है। जो काले रंग की मूर्ति है कृष्ण जी की, यह मुख्य मूर्ति है वहां की। ओके। और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ला 11 को मेला भी भरता है। ओके। कब मेला भरता है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। मंदिर में अफीम चढ़ाने की परंपरा है। क्या है? मंदिर में अफीम चढ़ाने की परंपरा है। सांवलिया सेठ को अफीम वाले देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफीम वाले देवता। किसे कहा जाता है? तो सांवलिया सेठ को कहा जाता है। ओके। अब उसके बाद है बारडोली के मंदिरों का समूह या फिर बारडोली के शिव मंदिरों का समूह, ये दोनों बोल सकते हैं। ये बारडोली चित्तौड़गढ़ में है। प्रत्यारकालीन मंदिर महामारू शैली में निर्मित है। मंदिर महामारू शैली में निर्मित है और इन्हें उत्तर गुप्तकालीन मंदिर माना गया है। ओके। जो यह मंदिर है इन्हें उत्तर गुप्तकालीन मंदिर माना जाता है। ओके। परम शासक हनु के द्वारा निर्माण किया हुआ है। जो शासक हनु है उनके द्वारा निर्माण किया हुआ है ये। क्या? तो परमार शासक हनु के द्वारा निर्माण किए हुए हैं ये जो बरली के शिव मंदिर समूह है। यहाँ पर 9 शिव मंदिरों का समूह है। प्रमुख मंदिर का नाम है घोटेश्वर महादेव। क्या नाम है प्रमुख मंदिर का? तो घोटेश्वर महादेव। यह चंबल व बामनी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? चंबल व बामनी नदी के किनारे स्थित है। क्या स्थित है? यह मंदिर। और सन 1921 में इन मंदिरों का प्रकाशन लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टॉड को जाता है। मतलब कर्नल जेम्स टॉड को दिया गया है इन मंदिरों को प्रकाशन में लाने का श्रेय, जो 1921 में लाए थे। उसके बाद है कुछ चित्तौड़गढ़ जिले का के पर्यटक स्थल। क्या है? चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ पर्यटक स्थल। यह पहला है हमारा विजय स्तंभ। क्या है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का जो उपनाम है, विजय स्तंभ के उपनाम हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ के शिल्पकार जेता व उनके पुत्र नापा पूजा पोमा। इसका निर्माण कुंभा ने महमूद खलजी के खिलाफ 1437 में सहारनपुर विजय के उपलक्ष्य में महान वास्तु शिल्पी मंडल के मार्गदर्शन में सन 1441 से 1449 के मध्य
कब? 1441 या से 1449 के बीच में करवाया है। यह डमरू के आकार में है। यह डमरू के आकार में बना हुआ क्या है? स्तंभ है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो। ओके, यह विजय स्तंभ है। ओके, उसके बाद है पद्मिनी महल। पद्मिनी महल के कमरे में एक बड़ा कांच लगा है। ओके, जो ये पद्मिनी महल है, इसके कमरा जो है वहां पर एक बड़ा सा कांच लगा हो, जिसमें पानी के बीच वाले महल में खड़े व्यक्ति की प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देती है। जो पानी के बीच खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका जो प्रतिबिंब है वह स्पष्ट दिखाई देता है। किसमें? उस मिरर में। सूर्यकुंड के दक्षिण में तालाब के किनारे रानी पद्मिनी के महल बने हैं। एक छोटा महल तालाब के बीच में बना है। एक छोटा सा महल है जो तालाब के बीच में बना है। ओके, जैसे शीश महल बनाया है वैसे। फिर है नेक्स्ट कीर्ति स्तंभ। यह 75 फीट ऊंचा है। इसमें 7 मंजिल स्मारक है। इसकी प्रशस्ति लिखने का कार्य अत्रि भट्ट व इनके पुत्र महेश भट्ट ने किया है। इस स्मारक का निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सनाई के पुत्र जीजा ने करवाया था। किसके पुत्र ने करवाया था? तो बघेरलाल महाजन सनाई के पुत्र जीजा ने करवाया था। ओके, इसका निर्माण। ये देखो। ओके, उसके बाद है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसका उपनाम है राजस्थान का विल्लोर। क्या कहा जाता है इसे? राजस्थान का विल्लोर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। ओके, इसका जो निर्माण है वह भैंसा शाह व रोड़ा चरण के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? रोड़ा व्यापारी और भैंसा शाह व्यापारी के द्वारा। यह ऐसा एकमात्र दुर्ग है जो व्यापारी द्वारा बनाया गया है। यहाँ चंबल व बामनी नदी के संगम स्थल पर यह जो दुर्ग बना है वो चंबल व बामनी नदी के संगम के वहां बना हुआ है। ओके, फतेह प्रकाश महल जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, इसका निर्माण राणा फतेह सिंह ने किया था। लेकिन अब ये महल जो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है, ओके, स्थित एक संग्रहालय में परिवर्तन कर दिया गया। मतलब जो यह महल है, इसे चित्तौड़गढ़ किले के अंदर एक संग्रहालय म्यूजियम के में परिवर्तित कर दिया गया है। ओके, ये देखो फतेह प्रकाश महल ये है। इसे चित्तौड़गढ़ के अंदर एक म्यूजियम मतलब संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। वर्तमान में भी वो संग्रहालय के रूप में कहा जाता है। ओके, उसके बाद है कुंभा महल जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है कुंभा महल। इस महल का नाम महाराणा कुंभा के नाम पर पड़ा था, ऐसा बोला जाए तो। इस महल का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने किया हुआ है। इस महल में 2 पोल है जिनका नाम है बड़ी पोल तथा त्रिपोलिया। यह प्रवेश द्वार है। इन दोनों पोलों से प्रवेश किया जाता है। पोल मतलब द्वार। ओके, पोल मतलब द्वार। और जो आगे खुले आंगन में सूरज गोरखा
जन्ना महल कंवरपत की महल की तरफ जाते हैं। ओके, ये दोनों द्वार इन महलों की तरफ जाते हैं। कौन से है? तो सूरज, गोखरा, जन्ना महल, कंवर पात के महल की तरफ जाता है। ओके, उसके बाद है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से महल है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से महल है वो देखो। पहला रानी पद्मानी का महल। रानी पद्मिनी का महल जो ये तस्वीर में आपको दिख रहा है, ये रानी पद्मिनी का महल है। उसके अलावा है गोरा बादल महल। जो ये आपको दिख रहा है वो गोरा बादल महल है। ओके, उसके अलावा है भामाशाह की हवेली। ये जो है वो भामाशाह की हवेली है जो शरद व्यास द्वारा बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट है नौगज्जा पीर शाह की मजार। मजार मतलब दरगाह। ये देखो फोटो में बाबा की दरगाह दिख रही है। ठीक है, ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद है हिंगलू अहाड़ा की महल। हिंगलू अहाड़ा के महल है जो चित्तौड़गढ़ में है, पर जो अहाड़ा की छतरियां है वो मंडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंडोर में स्थित है। ओके, अहाड़ा की जो मूर्तियां है वह मंडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मंडोर में स्थित है। ओके, भीमलाट कुंड या फिर भीमलता। भीमलाट कुंड को भीमलता भी कहा जाता है। ये फोटो में देख रहे हो जो भीमलाट कुंड है जिसे भीमलता भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है मानमोरी तालाब। ओके, और मानमोरी तालाब भी जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। उसके बाद है बेगू। बेगू एक जगह का नाम है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बेगू जो जगह है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर बेगू किसान आंदोलन आरंभ हुआ था जो सन 1921 से 23 तक चला था। इसकी शुरुआत राम नारायण चौधरी के द्वारा की गई थी और इसके दौरान राम नारायण चौधरी जी जो है वो शहीद हो गए थे। उनके साथ है रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, दोनों किसान जो थे वो भी शहीद हो गए थे। उसके बाद किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में समाप्त हुआ था। किसके नेतृत्व में समाप्त हुआ था? तो विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में समाप्त हुआ था। ओके, उसके बाद है नगरी। नगरी भी चित्तौड़गढ़ में है। पहले इस शहर को मतलब प्राचीनतम नाम बोले नगरी का तो माध्यमिका है और यह शिव जनपद की राजधानी कहलाती है। क्या कहलाता है? शिव जनपद की राजधानी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चुलिया जलप्रपात जो चुलिया में स्थित है। चुलिया चित्तौड़गढ़ में है। ये जो वाटरफॉल आपको दिख रहा है झरना, यह 60 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 60 मीटर ऊंचा। एक नोट है जो आप नोट कर लो। सर्वप्रथम जो प्लस पोलियो का अभ्यारण चालू हुआ था वह चित्तौड़गढ़ से आरंभ हुआ था। कहाँ से आरंभ हुआ था? चित्तौड़गढ़ से आरंभ हुआ था। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अकोला।
जहाँ बड़ली माता का मंदिर है। कौन सी माता का? बड़ली माता का मंदिर है। कहा जाता है दो तिबारियों के से बीमार बच्चे को निकालने पर उसकी बीमारी ठीक हो जाती। मतलब दो पोल है पास पास में, उसके नीचे से कभी बीमार बच्चे को निकाला तो वह बच्चा ठीक हो जाता है। यह बेड़च नदी के किनारे स्थित है और अकोला प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जो अकोला प्रिंट है वह अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है तुर्रा कलंगी लोक नाट्य। जो तुर्रा कलंगी है वह चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ से आरंभ हुआ है उसका। इसमें हिंदू और मुस्लिम डिबेट करते हैं। डिबेट किसी भी विषय पे हो सकती है, विभिन्न मुद्दों पर हो सकती है, या फिर और कुछ भी हो सकता है। तुर्रा को महादेव शिव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। जो भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, किसे? तुर्रा को, और कलंगी को पार्वती जी का प्रतीक माना जाता है। इसकी रचना मेवाड़ के शाह अली तथा तुकनगीर नामक संत पीर ने की थी। शाह अली और तुकनगीर नामक संत पीर ने इसकी रचना की थी। किसकी? तुर्रा कलंगी लोक नाट्य की। यह एक प्रकार का खेल है। ओके, नेक्स्ट है जो पहले ये जो सुन लो, तुर्रा कलंगी जो लोक नाट्य है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। मतलब ये जो खेल है ये ज्यादा राजस्थान और मध्य प्रदेश में खेला जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा भवाई लोकनाट्य। जो भवाई लोकनाट्य है, ये देखो भवाई लोकनाट्य की तस्वीर है। ये ऐसे होता है भवाई लोकनाट्य। यह चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है और दूसरा उदयपुर का प्रसिद्ध है। जो भवाई लोकनाट्य है वह पहला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है और दूसरा उदयपुर का प्रसिद्ध है। ओके, उसके बाद है बस्सी। बस्सी जो है वो चित्तौड़गढ़ का एक गांव है जहाँ की काष्ठ कला प्रसिद्ध है। और जो काष्ठ कला के जन्मदाता है वो प्रभात जी सुतार माने जाते हैं। और यहाँ की कठपुतलियों के लिए भी बस्सी प्रसिद्ध है। किसके लिए? कठपुतलियों के लिए भी बस्सी प्रसिद्ध है। ओके, उसके बाद कपासन। कपासन जो है वह चित्तौड़ का एक गांव या फिर शहर बोलो उसका नाम है। यहाँ पर डीएपी खाद का कारखाना है। क्या है? डीएपी खाद का कारखाना है, डायमोनियम फोस्फेट। डीएपी का मतलब है डायमोनियम फोस्फेट। यहाँ नारियल की खाल की चूड़ियां बनाने का भी उद्योग है। क्या है? नारियल की खाल की चूड़ियां बनाने का भी उद्योग है। तो कहाँ है? कपासन में। देखो ऐसी चूड़ियां बनती है नारियल से। उसके बाद है कुछ चित्तौड़गढ़ किले के तथ्य। चंबल नदी रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है जो जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का। चंबल नदी जो है वो जल भराव दृष्टि से
राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है चंबल नदी। राजस्थान में 84 चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करते ही भैंसरोड के समीप चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना है, जो जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ओके, कितनी है? 18 मीटर। उसके बाद है बामनी नदी। जो बामनी नदी है, उद्गम इसका होता है चित्तौड़गढ़ के हरिपुर गांव से हुआ है। यह भैंसरोडगढ़ से के समीप चंबल में मिल जाती है। जो भैंसरोडगढ़ है उसके समीप आकर यह चंबल नदी में मिल जाती है। यह लगभग 25 किलोमीटर लंबी है। 25 किलोमीटर लंबी है। चित्तौड़गढ़ की अन्य नदियां बनास, बेडज, गुजराल, बांगन, ओराई, गंभीर, सिवान, जाखम आदि। ये क्या है? चित्तौड़गढ़ की अन्य नदियां हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा महाराणा प्रताप सागर। जो महाराणा प्रताप सागर है, यह जो बांध है यह राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के पास बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई करीबन 54 मीटर है। कितनी? 54 मीटर है। यह बांध गांधी सागर बांध से यह जो बांध है यह गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर नीचे चूलिया प्रपात के निकट स्थित है। कहाँ स्थित है? चूलिया प्रपात के निकट स्थित है। 48 किलोमीटर नीचे चूलिया प्रपात के निकट स्थित है। ओके। भोपाल सागर। जो भोपाल सागर, इसका निर्माण महाराणा भोपाल सिंह ने किया था। जो प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का एक मंदिर सुतारखेड़ा में चित्तौड़गढ़ में भी है। जो प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी है ना, उनका एक प्रमुख मंदिर सुतारखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है। ठीक है। फिर उसके बाद है चित्तौड़गढ़ मृगवन। मृग मतलब हिरण। ओके, चित्तौड़गढ़ मृगवन है। यह मृगवन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दक्षिण छोर पर किले की प्राचारी के सहारे सन 1969 को स्थापित किया गया था। तो किसके सहारे या फिर किसका द्वारा निर्माण किया गया था? तो प्राचीरों के सहारे सन 1969 में इस मृगवन का निर्माण किया गया था या फिर स्थापित किया गया था। ठीक है। बस्सी अभ्यारण्य, इसे 29 अगस्त 1988 को अभ्यारण्य घोषित किया गया था। बस्सी अभ्यारण्य को बस्सी के आसपास के जंगल बाघों के विचरण हेतु विख्यात रहते हैं। मतलब बस्सी के आसपास का जो जंगल है वह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। वहां पे बाघ अधिक मिलते हैं। ओके। फिर है सती माता वन्य जीव अभ्यारण्य। इसे 2 फरवरी 1979 को वन जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला। किसका दर्जा मिला? तो वन जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला। किसे? सती माता वन जीव अभ्यारण्य को। ठीक है। उपनाम है चीतल की मातृभूमि। मुख्य रूप से यह अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। इसका क्षेत्र प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर जिलों में आता है। ठीक है। इसका जो क्षेत्र है इस अभ्यारण्य का, यह प्रतापगढ़ में आता है, चित्तौड़गढ़ में आता है तथा उदयपुर जिलों में आता है। ओके। फिर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, यह वन क्षेत्र एक लंबी पट्टी के रूप में चंबल एवं ब्रह्मणी नदी के साथ फैला हुआ है। तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किसके साथ फैला हुआ है? तो चंबल व एवं ब्रह्मणी नदी के साथ फैला हुआ है। 5 फरवरी मतलब 5 फरवरी 1983 को भैंसरोडगढ़ के आसपास के वन प्रदेश को अभ्यारण्य बनाया गया था। कब? भैंसरोडगढ़ के वन
वैष्णव को कब अभ्यारण्य बनाया गया था? तो 5 फरवरी 1983 को इन्हें अभ्यारण्य बनाया गया था। फिर है हजरत दीवान शाह की दरगाह, कपासन में है, चित्तौड़गढ़ में है। ओके, कपासन, चित्तौड़गढ़ के कपासन में। ओके, उसके बाद है घोष सूड़ी शिला लेक, चित्तौड़गढ़ में है। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, जिसे पहली बार DR भंडारण में पढ़ा। इसे शिलालेख से वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती। जो यह शिलालेख है, इससे वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है, जिसे कहा जाता है घोसुंडी शिलालेख। ओके, उसके बाद है चित्तौड़ का लेक। क्या है? चित्तौड़ का लेक। इसके अनुसार देवालय मंदिरों, जो देवालय मंदिर जिन्हें कहते हैं देवालय को, में स्त्रियों का प्रवेश निषेध था। चित्तौड़गढ़ का जो लेक है उसमें स्त्रियों का प्रवेश क्या था? निषेध था। ओके, उसके बाद है गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, जयमल की हवेली, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। क्या क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है? तो गोरा बादल महल, नवलखा बुर्ज, जयमल की हवेली, ये सब भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। मनमोरी का शिलालेख। क्या है? मनमोरी का शिलालेख। इसे कर्नल टोन ने समुद्र में फेंका था। जो ये शिलालेख है, इसे जो कर्नल टॉड है उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। इसमें अमृत मंथन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? अमृत मंथन का। फिर उसके बाद है नटों की सबसे बड़ी बस्ती सज्जन खाना का डेरा, निम्भाडेरा, चित्तौड़ में है। क्या क्या है? नटों की सबसे बड़ी बस्ती सज्जन खाना का डेरा, निम्भाहेड़ा, चित्तौड़ में है। ओके, याद रखना। उसके बाद है जजम प्रिंट। क्या है? जिसे जजम प्रिंट, जिसे क्या कहा जाता है? दाबू प्रिंट भी कहा जाता है। अकोला के प्रसिद्ध है। जो जाजम प्रिंट है, जिसे दाबू प्रिंट कहा जाता है, यह अकोला की प्रसिद्ध है। अकोला के छपाई के घाघरे प्रसिद्ध है। अकोला की जो छपाई है वह घाघरों पर बनाई जाती, वहां के प्रसिद्ध है। बेबान मतलब मोन, बेबान को मोन भी कहा जाता है। लकड़ी की कावड़, मिट्टी के खिलौने, बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। उसके बाद राजस्थान में खाट आंदोलन, अचलपुरा, भदेसर, चित्तौड़गढ़ में से चला था, मतलब चलाया गया था इस आंदोलन को राजस्थान के अचलपुरा में। ओके, उसके बाद है राजस्थान की निजी क्षेत्र में प्रथम चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड 1932 में चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में है। ओके, मतलब इसका निर्माण 1932 में चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में किया गया था। उसके बाद है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख छतरियां कौन सी है? चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रमुख छतरियां कौन सी है? तो किसी को पता है कौन सी है? पहले है कल्लाजी राठौड़ की छतरी। जो कल्लाजी राठौड़ की छतरी है वह कहाँ है? तो वह चित्तौड़गढ़ में है। सत रेदेस की छतरी प्रतापगढ़ के रावत बाग
सिंह की छतरी आदि ये सब चित्तौड़ में। तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। रावत भाटा भारत का दूसरा अणुशक्ति केंद्र 1960 के दशक में कनाडा की एसीएल कंपनी की सहायक से इस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र के रूप में बदला गया। राव भाटा राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राव भाटा जो है वो राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का तीसरा कारखाना मंगरोल चित्तौड़गढ़ में है। जो सफेद सीमेंट का तीसरा कारखाना है वो मंगरोल चित्तौड़ में है। उसके बाद कोमल कोठरी कपासन इसकी जन्म स्थली है, मतलब कोमल कोठरी कपासन को इसकी जन्म स्थली कहा गया है। ये देश में शेष स्थिर लोक कला मर्मज्ञों में से एक है। किसमें से एक है? शीर्ष लोक कला मर्मज्ञों में से एक है। राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर बांध है। ओके, उसके बाद है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर बना है। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन का कारखाना जो है वह जेके सीमेंट का कारखाना है। कौन सा कारखाना है? जेके सीमेंट का कारखाना है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है। ओके, उसके बाद है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित है। ओके, भेसोड़गढ़ वन जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बस्सी वन जीव अभ्यारण्य तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ओके, जामजट प्रिंट मैंने बताया जिसे दाबू प्रिंट कहा जाता है, यह भी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। उसके बाद है दशहरा मेला कहाँ कहाँ आयोजित किया जाता है? चित्तौड़गढ़ जिले में आयोजित किया गया है। चंबल नदी के उपनाम देखो, राजस्थान की कामधेनु, बाराहामसी नदी, सरस्वती नदी, नृत्यवाही नदी, ये सब चंबल नदी के उपनाम है। राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो चित्तौड़गढ़ में किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? तो क्या लिखोगे? चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। ओके, फिर द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थापित? तो ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। ये द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड जो है वह भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल भी मेवाड़ शुगर मिल्स है। ओके, आदित्य सीमेंट लिमिटेड तो वह भी चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। राजस्थान का सफेद सीमेंट का तीसरा कारखाना जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना है जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ओके, इतना सबको समझ आया? ओके, इतना ये हो गई हमारी किसकी? चित्तौड़गढ़ की डिटेल हो गई। इसके बाद हम कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं किसके? चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड प्रश्न। पहला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ शहर कौन से राज्य में है? जो चित्तौड़गढ़ शहर है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो क्या आएगा? राजस्थान में स्थित है। ओके,
चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। उसके अलावा उदयपुर है। आपको पूरे 33 जिलों के नाम याद होने चाहिए इसके राजस्थान के, ओके, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। सबसे मेन आपको पूरे 33 जिलों के नाम याद होने चाहिए, उसके बाद उनकी डिटेल पता होनी चाहिए, इतिहास वगैरह, ओके। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहाड़ी पर बने दुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहाड़ी पर बने दुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में किसने चित्तौड़गढ़ का दौरा किया था? किसने किया था? तो भीम ने किया था, ओके। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भीम कुंड कहाँ है? क्या है नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भीम कुंड कहाँ है? तो कहाँ है भीम कुंड? भीम कुंड कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में, ओके। बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1586 तक चित्तौड़गढ़ की किसकी राजधानी रहा? सन 1586 तक चित्तौड़गढ़ किसकी राजधानी था? तो क्या था? मेवाड़ की राजधानी था, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो वीरों की भूमि। किसकी? वीरों की, या फिर वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किसे? चित्तौड़गढ़ को, ओके। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ का किला भीम ने बनवाया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़गढ़ के किले में किसके बीच युद्ध हुआ था? चित्तौड़गढ़ के किले में किसके बीच युद्ध हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था, ओके। उसके बाद हमारा प्रश्न 9, चित्तौड़गढ़ का किला कितने समय में बना था? चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो कितने समय में बनाया था? साल लग गए थे, दिन लग गई थी, रात लग गई थी, किस में बना था? तो एक रात में ही इतना पूरा जो है वो चित्तौड़गढ़ का किला जो है वह बना था, ओके, चित्तौड़गढ़ का। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का जो जिला है वो किस पत्थर से बना है? तो पारस पत्थर से बना हुआ है, ओके, याद रखना। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह पारस पत्थर से बना हुआ है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बीका खो कहाँ है? बीका खो कहाँ है? तो चतरंग तालाब के समीप है चित्तौड़गढ़। कहाँ? चतरंग तालाब के समीप, तालाब के समीप, तो चित्तौड़गढ़ में। अब देखो ये जो है, क्या बोलते हैं अपन इसको, बीका खो जो है वो कहाँ है? तो क्या है? बीका खो जो है वह एक बुर्ज है। बुर्ज मतलब दुर्ग। दुर्ग को ही हम बुर्ज भी कहते हैं, दुर्ग भी कहते हैं और खो भी कहते हैं, ओके। जो बीका खो है वह एक बुर्ज है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह की भामशी का निर्माण, बादशाह की भामशी का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था, ओके। किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। फिर बादशाह की भामशी में किसको कैद करने, मतलब किसको कैद करके रखा था बादशाह की भामशी में? तो मालवा के सुल्तान महमूद को। किसको? मालवा के सुल्तान महमूद को कैद करके रखा था। कहाँ पर? बादशाह की भामशी में। भामशी मतलब एक कैद खाना हो गया, जेल बोल दो उसे, भामशी कहा जाता है, बादशाह की भामशी। उसमें कैद करके रखा था किसको? मालवा के सुल्तान
महमूद को। ओके, उसके बाद है रानी पद्मिनी का महल कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। ओके, किसका महल? रानी पद्मिनी का महल जो है वह चित्तौड़गढ़ में है। ओके, कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद है रानी पद्मिनी किसकी रानी थी? रानी जो पद्मिनी है वो किसकी रानी थी? तो क्या है, किसकी थी? रावल रतन सिंह की रानी थी। किसकी रानी थी? रावल रतन सिंह की रानी थी जो रानी पद्मिनी थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी पद्मिनी के किस महल में विशाल दर्पण लगा हुआ है? अभी मैंने आपको बताया था कौन से महल में बड़ा शीशा, मतलब आईना, कांच, मिरर, जो भी तुम बोलो, दर्पण कहाँ लगा हुआ है? तो मर्दाना महल में लगा हुआ है। उस महल का नाम है मर्दाना महल। ओके, फिर प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, खातन रानी का महल कहाँ है? जो खातन रानी है उनका महल कहाँ है? तो कहाँ है? पद्मिनी महल के दक्षिण में है। किसके दक्षिण में है? पद्मिनी महल के दक्षिण में है। क्या है पद्मिनी महल के दक्षिण में? तो खातन रानी का महल जो है वह पद्मिनी महल के दक्षिण में है। खातन महल का निर्माण किसने कराया था? खातन महल का निर्माण किसने कराया था? तो महाराणा क्षेत्र सिंह ने करवाया था। किसने? महाराणा क्षेत्र सिंह ने करवाया था। ओके, खातन महल का निर्माण। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल कौन थे? जो गोरा बादल है वो कौन थे? तो गोरा रानी पद्मिनी की के चाचा थे। जो गोरा थे वह रानी पद्मिनी के चाचा थे। बादल रानी पद्मिनी का चचेरा भाई था। जो बादल था वो रानी पद्मिनी का चचेरा भाई था। गोरा और बादल दोनों ही अलाउद्दीन से लड़ते हेतु वीर गति को प्राप्त हो गिरे थे। दोनों ने ही युद्ध में अदम्य शेष का परिचय दिया था। किसका परिचय दिया था? तो अदम्य शेष का परिचय दिया था। गोरा और बादल दोनों रानी पद्मिनी के चाचा और भाई है। ओके, जो गोरा है वो चाचा है रानी पद्मिनी के, और जो बादल है वह भाई है रानी पद्मिनी का। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, गोरा बादल की घुमरे कहाँ है? तो पद्मिनी महल के दक्षिण में दो गुंबद आकार इमारतें हैं जो गोरा बादल की घुमरे कहलाती है। क्या कहलाती है? घुमरे। पद्मिनी महल के दक्षिण में दो गुंबद आकार इमारतें हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गोरा बादल की घुमरे कहा जाता है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिका माता का मंदिर कहाँ है? तो पद्मिनी महल के उत्तर में जो है वो कालिका माता का मंदिर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, कालिका माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो कालिका माता है उनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मेवाड़ के गुएल वंश या राजाओं ने किया था। किसने किया था? गुएल वंश राजाओं ने किया था। जैसा कि मैंने बताया, तुर्रा करंगी जो है वह एक लोक नाट्य है जो मालवा और राजस्थान का प्रसिद्ध है। ओके, इसमें डिबेट होती है, मतलब वाद विवाद होता है। वो किसी सब्जेक्ट पे हो सकता है, मतलब किसी विषय पर हो सकता है, किसी मुद्दों पर हो सकता है, या फिर किसी और चीजों पर भी हो सकता है।
जो राजस्थान के व्यापारियों द्वारा बनाया हुआ दुर्ग है, जो एकमात्र दुर्ग है, वह कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। कौन सा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो व्यापारी द्वारा बनवाया गया था, जो भेसा शाह व्यापारी और रोड़ा व्यापारी ने बनवाया था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद देखो लोक देवी है। लोक देवी में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आवरी माता और दूसरी है बडली माता। जो आवरी माता है वो निकुंभ में स्थित है। कहाँ स्थित है? निकुंभ में। ओके, चित्तौड़गढ़ के निकुंभ में स्थित है। यहाँ पर लिख से पीड़ित, लकवे से जो पीड़ित व्यक्ति है, जो आवरी माता है ना, उनका जो मंदिर है वहां पर जो लकवे से पीड़ित व्यक्ति है उसका इलाज किया जाता है। ठीक है, निकुंभ में। ओके, और जो बडली माता है जिनका बारे में मैंने बताया था, 2 ताबीरियों में से बीमार बच्चे को निकालने पर उसकी जो बीमारी है वह ठीक हो जाती है। जो बरली माता का मंदिर वह अकोला चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो बेडच नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? तो बेडच नदी के किनारे स्थित है। शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? तो बडली माता को जाना जाता है शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में। ओके, बडली माता का मंदिर कहाँ है? तो अकोलिया में है। और मेवाड़ महोत्सव चित्तौड़गढ़ नगर में बनाया जाता है, जो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। चित्तौड़गढ़ किन 2 भागों में विभक्त है? चित्तौड़गढ़ किन 2 भागों में विभक्त है? तो पहला है चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ बूंदी कोटा के मध्य छठा है। चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ के मध्य विभाजित है। जो भैंसरोडगढ़ है वह बूंदी कोटा के मध्य में छटा हुआ है। उसके बाद जो पहला है वो चित्तौड़गढ़ हो गया, जो 2 भागों में विभक्त। इसके अलावा एक और जिला है जो 2 भागों में विभक्त है। तो कौन सा है? अजमेर है। जो उस अजमेर से ब्यावर अलग है। क्या? ब्यावर जो है वो अलग है। और जो चित्तौड़गढ़ स्थित है वह बेडच नदी के किनारे स्थित है। और डीएपी खाद का कारखाना जो है कपासन में है। ओके, देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो नींव है वह चित्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी। जब नींव रखी थी तब दुर्ग का नाम चित्रकूट दुर्ग रखा था। ठीक है, जब दुर्ग की नींव रखी थी, याद रखना, जब दुर्ग की नींव रखी थी तब उसका नाम चित्रकूट दुर्ग रखा गया था। उसके अलावा लेकिन बाद में अपवंश होकर यही चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहलाया। क्या होकर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहलाया। आसपास में नगर बसा हुआ है, जो चित्तौड़गढ़ नगर है। संस्थापक जो थे चित्रगुप्त मौर्य थे। चित्तौड़गढ़ नगर के संस्थापक जो थे चित्रगुप्त मौर्य थे, जो बेडस नदी के किनारे स्थित किया था इन्होंने जो है। देखो हमारा चित्तौड़गढ़ जिला भी आज कंप्लीट हो गया है। कल हम नया जिला पढ़ेंगे। मैंने कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको बता दिए और बाकी हम आगे करेंगे क्वेश्चंस। ओके, जब हम रिवीजन करेंगे तो कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लेना, कमेंट्स कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ओके, और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करके रखा है वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू, बाय।